अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा इलाही। दोस्तों, समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक वैसे तो पसंद नापसंद ज़ाती तबसर और ख्यालात के इजहार का प्लेटफॉर्म समझा जाता है, लेकिन इसके ज़रिए कोई अदाकार बन जाए और शोहरत की बुलंदियों को भी छू ले तो यकीनन ये काबिल हैरत बात लगती है, जिसकी एक मिसाल अनमोल बलोच है। अनमोल बलोच ने अदाकारी की कोई तरबियत हासिल नहीं की, ना कभी स्कूल या कॉलेज का ड्रामे में शरीक हुई, लेकिन उन्हें एक्टिंग का शौक था। निजी तरह से बात करते हुए अनमोल बलोच ने बताया कि उन्होंने फेसबुक पर आईडी बनाई और उस पर लिख दिया एक्टर और इस पर कुछ सेल्फीज लगा दी, लेकिन उस वक्त तक मेरे पास कोई काम नहीं था। डायरेक्टर मोहसिन मिर्जा ने मुझे कॉल की और कहा कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें एक करेक्टर है और मुझे ऐसा लगता है कि वो आप करेक्टर कर सकती हैं। मैंने सोचा पता नहीं कौन है, मजाक कर रहे हैं। मैंने फिर उनकी प्रोफाइल देखी, उन्होंने काफी अच्छे प्रोजेक्ट किए हुए थे। मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं क्या हो गया है तुम्हें। अनमोल बलोच बताती हैं कि वालदा की मुखालफत के बावजूद उन्होंने मोहसिन मिर्जा से राब्ता किया और पूछा कि कहाँ आना है, जिस पर जवाब मिला कि घर आ जाएं। वो थोड़ा नर्वस हुई क्योंकि शूट के लिए तो ऑफिस बुलाना चाहिए था। तो मोहसिन मिर्जा ने कहा कि बेटा, मेरे घर में शूट भी होता है और आगे जो प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ उसकी स्क्रिप्ट रीडिंग भी होती है, आप यहाँ आ जाओ। इसके बाद मैं वालदा को लेकर उनके घर चली गई। बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने मुझे एक किरदार दिया। इसके बाद मैंने इरफान असलम का ड्रामा सीरियल कमबख्त तनू किया। इसमें मैं छोटा किरदार था। मैं नौशीन के दोस्त बनी थी और अनमोल बलोच को तनकीद का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो बताती है कि जब काम शुरू किया तो बहुत सारे डायरेक्टर से बहुत सारी डांट खाई और बातें भी सुनी कि सिर्फ अच्छी शक्ल होने से एक्टर नहीं बन जाते, एक्टर के लिए एक्टिंग आना भी बहुत जरूरी है, तुमसे नहीं होगा। उन्होंने मजीद बताया कि मैं वॉशरूम में जाकर रोती थी, घर में आकर कहती थी कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगले दिन मैं खुद ही तैयार होकर शूट पर चली जाती थी कि कोई बात नहीं, आज मैं और अच्छा करूंगी, आज मुझे डांट नहीं पड़ेगी। ऐसे करते करते मैं आखिर सीख ही गई। जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल सियानी में वो कौन का किरदार अदा कर रही हैं। अनमोल बलोच बताती हैं कि उन्होंने पहले ये रोल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब स्क्रिप्ट पढ़ा और किरण की चालाकियां देखी तो ऐसे करने के लिए रजामंद हो गई। मैंने अभी तक ऐसा किरदार नहीं किया था। जब काम किया तो लोगों ने बहुत तारीफ की, वरना मैं ये सोचती थी कि मनफी किरदार करने से लोग नफरत करते हैं। नेगेटिव किरदार करने में एक्टिंग की ज्यादा गुंजाइश होती है। मसलन एक आम से घर की लड़की दिखाई गई हो जिस पर जुल्म सितम हो रहा है तो उसको बस रोना है या बातें सुना है, लेकिन नेगेटिव किरदार में ऐसा नहीं है। नेगेटिव किरदार में ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है। जहां जहां मैं चीखी अपनी आवाज बनाई है वहां काफी मेहनत की जरूरत होती है। मेरा एक भी सीन ऐसा नहीं होता था जिसकी लाइंस मुझे याद ना हो। अनमोल कहती है कि ड्रामे को ड्रामे के तौर पर देखना चाहिए। सियानी में मैं भी एक सबक है, इसमें जो जुबान इस्तेमाल की गई है और वालदा के साथ जो रवैया है उसकी वजह यह है कि उसकी जुबान से ही इसके किरदार को मजीद नेगेटिव बनाया गया है। मैंने डायरेक्टर से भी बात की थी, लेकिन वो जुबान इस किरदार की डिमांड थी। ऐसा नहीं होता कि किरण के साथ कुछ गलत हो, वो सीख जाएगी, इसलिए बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो सुधरी नहीं है। चैलेंज ये है कि मैं हकीकी जिंदगी में ऐसी नहीं हूँ, मतलब कि मुझे बहुत गुस्सा भी आएगा तो मैं चुप कर जाती हूँ, अगर से जाकर रो लेती हूँ, मतलब इतना नहीं बोल सकती। सियानी में अनमोल बलोच के साथ मोहसिन अब्बास हैदर लीड रोल कर रहे हैं, जिन पर उनकी साबिका बीवी ने घरेलू तशद्दुद का इल्जाम आयद किया था। अनमोल कहती है कि इस मामले को लेकर उन्होंने कभी खुद को गैर महफूज नहीं समझा, क्योंकि मोहसिन को औरतों को इज्जत देना आता है, उनके साथ काम करके मजा आया। जो भी मुतनाज़ा बातें होती हैं मैं उन पर यकीन नहीं करती, क्योंकि वो सच भी बोल सकती हैं तो झूठ भी हो सकती हैं। जो चीज आपने आंखों से देखी और कानों से सुनी ना हो, आपको इस बारे में रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करना चाहिए। किसी की जाती जिंदगी में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, बतौर फर्द में कैसी हूँ कोई नहीं जानता है। मुझे लोग सिर्फ स्क्रीन पर देखते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग मेरी जाती जिंदगी के बारे में तबसरे ना करें।
अनमोल बलोच बताती हैं कि शूटिंग के दौरान उनके साथ कई दिलचस्प वाकयात पेश आते हैं। सयानी के शूट में जब उन्होंने शादी का सीक्वेंस मुकम्मल कर लिया, उसके 2-3 दिन के बाद वो एक लोकेशन पर आई जो एक बंगला था। वो दुल्हन के जोड़े में थी और मोहसिन अब्बास ने शेरवानी पहनी हुई थी। शेरवानी के नीचे मोहसिन अब्बास ने शॉर्ट्स पहने हुए थे, लेकिन अनमोल ने समझा कि उन्होंने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ और ये देखते ही उन्होंने मुंह घुमा लिया और कहा कि ये क्या है, जिस पर सब हंसने लगे और मोहसिन ने शेरवानी हटाई और कहा कि मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, जिस पर हम बहुत देर तक हंसते रहे। अनमोल के इंस्टाग्राम पर हालिया फोटोशूट की तस्वीर शेयर करने पर भी तनकीद की गई। वो कहती हैं कि वो ट्रोलिंग पर खामोश हो जाती हैं या कुछ रोज सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क कर देती हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर कुछ लगा रहे हैं तो ये पब्लिक के लिए भी है, वरना टीवी पर तो लोग मुझे ही देख रहे हैं, फिर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि लोग तबसरे ना करें तो अपनी प्रोफाइल प्राइवेट कर दें, क्योंकि आप किसी को राय देने से रोक नहीं सकते। दोस्तों, अनमोल बलोच के खानदान का ताल्लुक सिंध के देही इलाके से है। बकौल उनके वहां बिजली और गैस की सहूलत भी अब पहुंची है, ताहम टीवी और इंटरनेट का इस्तेमाल आम नहीं है। अनमोल के मुताबिक उनके वालिद नहीं, अलबत्ता वालिदा ड्रामे देखती हैं। जब सयानी शुरू हो रहा था तो उसके टीजर आए तो वो देखकर बहुत नाराज हुई और डांटा कि तुम इतनी गलत लड़की क्यों बनी हो, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगेगा ये लड़की पैसों के पीछे है। अनमोल बलोच ने अपने एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि इसमें उन्होंने कहा था कि वो गांव में शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वहां पाबंदियां बहुत हैं, इस कदर के खवातीन को अपने कपड़ों की खरीदारी की भी इजाजत नहीं है।